हे गाइस, वेलकम बैक टू सो सोशल लर्न। आज हमारा पहला पॉडकास्ट एपिसोड है जो कि आप लोग देख रहे हैं। एंड इस एपिसोड में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त उत्कर्ष भाई। अगर आप उत्कर्ष भाई को नहीं जानते तो मैंने नीचे उनके लिए सारे लिंक्स ऐड ऑन कर दिए हैं। वो एक मार्केटिंग स्टूडेंट हैं एंड वो खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिस पे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग इंसाइट शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल के उन एपिसोड्स को ज़रूर देखें। एंड इस एपिसोड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बातें करी है, स्पेशली रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ मार्केटिंग। तो इस एपिसोड को देखें। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 छोड़ के जाए। और फाइनली मेरे भाई उत्कर्ष भाई आ चुके हैं हमारे पहले पॉडकास्ट पे हमारे साथ कुछ छोटे मोटे सवालों का जवाब देने के लिए एंड स्पेसिफिकली अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष भाई, आपने अपना इतना टाइम निकाला, एक मार्केटिंग स्टूडेंट होने के बावजूद आपने टाइम निकाला। सो तो थैंक यू आप सो थैंक यू मच बोलोगे भैया। एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सो सोशल लर्न पॉडकास्ट 1। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी भाई, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सिंपली फिट को मैं पिछले एक साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड दिस गाय हैज सीन इट ऑल, ही हैज गॉन थ्रू अ अमेजिंग जर्नी, सो रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड लेट्स गो। थैंक थैंक नमस्कार। तो आज का जो मतलब बेसिक मोटिव होने वाला है इस पॉडकास्ट का वो ये होने वाला है बिकॉज मैंने आपको कॉलेज में देखा है, मैंने आपको कॉलेज में मस्ती करते हुए भी देखा है, पढ़ते हुए भी देखा है, अच्छे मार्क्स लाते हुए भी देखा है एंड सबसे बड़ी चीज़ एक टॉप 4 जो कंपनीज में प्लेसमेंट की बात करते हैं उसमें आपने प्लेसमेंट भी ली है। सो आजकल जैसे अभी पैंडेमिक टाइम में स्पेसिफिकली बच्चों का ना थोड़ा मतलब वो ज़्यादा फोकस रहते हैं इस बात में कि मतलब प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। और जैसे आपको पता ही है इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं इंडिया में एंड कैसे वो रहता है। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने कैसे उस जर्नी से स्पैन आउट करते हुए एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के बाद फिर एकदम से मार्केटिंग की तरफ, सो क्या उसके पीछे मतलब रीज़न रहा है? Okay, so you're talking about my shift from the consulting firm to the marketing journey. So thing यस। was कि I was always interested in two major things, one of them being consulting and the second one being marketing. ठीक है, so I got placed in a big we call that big fours. So उनमें से एक में मेरा placement हुआ and I was very happy consulting firm थी, but the profile I got that was more focused towards the technical aspects of the things, and I'm a person who loves communication, loves to connect with people and solve their problems. So जो मेरा काम था that was to cost optimize the software licenses purchase my client was making. So there was a good amount of client interaction, but I was not solving their real life problems as they call it. So again, then I focused on my second aspect of life, that was marketing. And marketing is all about how you portray a brand, how you connect with someone on a personal level and sell that product. So काफी ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, तो इसीलिए I decided to make the shift from the consulting firm to a journey towards marketing. बहुत बढ़िया, Right. बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जब मतलब मेरे को पता लगा कि आप एकदम मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हो एंड व्हेन यू स्टार्टेड पोस्टिंग द वीडियोस अबाउट द स्टोरीज ऑफ ब्रांड्स जिन्होंने कैसे स्टार्ट किया, दैट वाज रियली अमेजिंग बिकॉज क्या होता है ना कि लोग ऐड देखते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितनी रिसर्च लगती है एंड कितना ज़्यादा प्रोसेस लगता है। लोग सिर्फ Thought ऐड देखते process. हैं, लोग सिर्फ ऐड देख के मतलब बस उनका हो जाता है कि अच्छा चलो ठीक है ये हो गया, बट उसके पीछे जिस बंदे ने क्या सोच रखा है, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है, सो उस चीज़ के बारे बिल्कुल। में जब बताना आपने शुरू किया तो वो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है एंड उससे काफ़ी सारे लोगों को ना एक तरीके से मार्केटिंग की तरफ जाने का मन करता है। अभी बिल्कुल। इस जैसे इकोनॉमी में क्या है कि अगेन बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप पढ़ भी रहे हो, है ना? तो उनके लिए कुछ मतलब आप कहना चाहते हो कि क्या मार्केटिंग में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या उनको बोलना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए एज़ सच कुछ? तो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाई वढ़ाई तो आपकी थ्योरी होती रहेगी, बट द फर्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु इज गेटिंग इनटू द मार्केटिंग इज टू हैव एन ओपन माइंड एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ मार्केटियर्स पर्सपेक्टिव एंड द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। तो आप कोई एड देख रहे हो, उसके पीछे का सोचो कि इन्होंने ऐसा ही क्यों दिखाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मे बी फॉग। फॉग का मेरी पहली वीडियो भी थी, तो द थिंग वाज कि फॉग फोकस्ड ऑन वायरल मार्केटिंग। आई नॉट यूज दीज jargons, but the thing is कि they were coming up with a funny punchline that was irritating to some level, but people started repeating it.
repeating it, then natural general conversations. So क्या हुआ उससे कि एक word of mouth फैला, ठीक है, पीपल ना जानते हुए भी फॉग को प्रमोट कर रहे थे. तो ये चीज अगर आप समझ सकते हो तो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट होगा. ऐसे ही सारे ब्रांड्स को देखो, ठीक है, कैसे वो अपने टारगेट ऑडियंस को पे फोकस करते हुए कुछ ऐड बनाते हैं, ठीक है. तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. सेकेंडली, जैसा आपने बोला, डिजिटल मार्केटिंग इज द वे फॉरवर्ड. हम लोग ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे लोग टीवी नहीं देखते, रेडियो नहीं सुनते, एंड मोस्ट ऑफ अस आर फोकसिंग मच मोर ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक. सो द थिंग इज कि यहाँ पे आपके पास बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं टू वर्क अराउंड, ठीक है. आप कस्टमर्स की हर एक इंटरेस्ट को जान सकते हो कि उन्होंने अपने पास में क्या क्या किया है, उनकी जर्नी कैसी रही है, एंड इसको यूज करके आप बहुत अच्छे से अपनी कैंपेनिंग कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो. तो देयर इज दैट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वुड बी टू स्टे अपडेटेड विद द बिजनेस न्यूज़ कि कौन कौन क्या कर रहा है. सेकंड थिंग वुड बी, देयर इज अ बुक कॉल्ड फिलिप्स कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप्स कॉटलर. डोंट गो थ्रू इट, just look at the case studies. There are some sections. आपके पास, आप एक ऐसे टाइम पे होगे, आई एम श्योर आपकी जो ऑडियंस है वो कॉलेज गोअर्स हैं या फिर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर करियर, तो उतना टाइम नहीं होगा उनके पास. One thing they can do is they can go through Phillips Kotler and read the case studies, just the case studies. You will find case studies of Red Bull, Pepsi, Coca-Cola wars, all these things. They are काफी interesting and you'll gain a lot of insights. So there's that. जो कॉटलर की बुक के बारे में आपने बोला वो काफ़ी सही पॉइंट है, बिकॉज जब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि आई वांटेड टू परस्यू समथिंग इन मार्केटिंग, मतलब नॉट एज इन कि एमबीए करना है, कुछ करना है, बट जॉब भी मार्केटिंग में करनी है आफ्टर डूइंग बीटेक. सो द फर्स्ट थिंग माय फादर गेव मी वाज द बुक ऑफ कॉटलर कि इसको ज़रूर पढ़ना, जो मर्जी करो बट इसको ज़रूर पढ़ना, इट्स अ वेरी गुड बुक. तो ये काफ़ी अच्छा सजेशन है अगेन. एंड एक Exactly. और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइम पे, वो ये है कि मतलब जो हमारा भी करंट एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है मतलब कि वो लोगों को एकदम परफेक्ट जॉब रेडी बनाता है या स्किल सेट्स में मतलब फंक्शन करने में हेल्प करता है? बिल्कुल. काफी डीप सवाल, काफी कंट्रोवर्शियल भी, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट. द थिंग इज कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, दैट ये सबको पता है कि दैट हैज बीन इन द प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द लास्ट 100 years, इफ आई मे से. So the thing is कि during that time India was much more focused on how to be a better servant, but not how to be a better entrepreneur, how to start your own things. तो उन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई कि आप बैठो, आप अकाउंटिंग करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखो, बैलेंस शीट बनाना सीखो, लेजर्स बनाओ, ये सब करो. उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. जो चीजें पहले से चल रही हैं उसमें आप कैसे बेटर हो सकते हो. वी वर टॉट दैट, बट नॉट हाउ टू सॉल्व समथिंग ऑन योर ओन. तो एक चीज जो है, दैट इज education system has to go a long way in the future. It has to revamp it itself totally, because अभी जो चल रहा for MBA I must say कि ये चीज नहीं है. MBA में हमें थोड़ा सा broad aspect दिखाया जाता है, एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम थी एंड दैट पर्सन चोज दिस पार्ट टू सॉल्व इट. तो MBA is a different journey. I will urge everyone to do an MBA once in the lifetime, अगर वो कुछ ऐसे डोमेन में नहीं है जहाँ पे उनको वो एक्सपोजर कहीं और से मिल रहा है. तो एक चीज वो है. बाकी हाँ, मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग में जो कुछ भी सीखा है, 4 साल जो कुछ भी सीखा है, कौस्तव यू कैन बैक मी अप ऑन दिस, कुछ काम नहीं आ रहा है मेरे अभी जिंदगी में, अदर देन माय नेटवर्क्स एंड द वे आई कम्युनिकेट विद पीपल. दैट इज द ओनली थिंग आई हैव लर्नड from the 4 years of my core engineering. So there's that. Total revamp is needed right now. 4 साल में बीटेक में सिर्फ मेमोरीज बनती हैं, लेसन सीखने को मिलते हैं, पढ़ाई जीरो. पढ़ाई जीरो. ये समझ में आता है कि कौन, मतलब कौन कैसा है, इंसान को कैसे पढ़ना है. उसमें भी आप कई बार गलत हो जाते हो, बट वही सब. बिल्कुल एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ स्टोरीज सीखने को मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो कमिंग बैक टू मार्केटिंग अगेन, तो कोई एक स्पेसिफिक, बिकॉज मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड मार्केटिंग में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसको परस्यू करना चाहते हो, मतलब श्योरिटी अभी भी ऐसा है कि क्या पता, क्योंकि मार्केटिंग अगेन बहुत बड़ा स्कोप है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो आपको पसंद हो, जिसको आपको परस्यू करना है आगे?
I'm really happy you asked this question. This is very close to my heart. The thing is कि marketing में कई सारे segments होते हैं. As you already know, there's a segment of sales where you are pursuing people to buy a product. There's a segment of advertising where you are making campaigns. You're doing a creative work. For me, the thing that connects with me the most is marketing strategies. That how you can solve a problem. Again, वही solving वाली problem वाली चीज है कि how you can come up with a strategy to build a product and to portray it in front of the audience to show them कि आप इसको खरीदो. To give you an example, अगर मैं कोई शैम्पू लॉन्च करना चाहता हूँ फॉर पीपल विथ ड्राई हेयर, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मेरे लिए वही सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये बेसिक है, सबको पता होगा. So I want to go through the entire process of segmentation, targeting, and positioning to come up with a strategy for selling my newly found product called the shampoo. बाकी एडवर्टीजमेंट वाले क्या करेंगे, वो मेरे लिए कैंपेन बना देंगे, दैट इज फाइन. सेल्स वाले क्या करेंगे, वो पुश मार्केटिंग करेंगे, वो जाके बेचेंगे कि आप खरीदो इसे. आई वांट टू बी द दैट पर्सन जो उस पूरे प्रोसेस को डेवलप करता है और लोगों को बताए कि आपको ये करना है, जस्ट डू योर वर्क, आपको ये करना है, जस्ट डू योर वर्क. तो marketing strategies, strategic consultancy, these are all the things that connect with me a lot. काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे लगा ये आंसर आपने किया इसको इतने अच्छे से. बट मेरा जो मतलब मानना है, मैं थोड़ा ना एडवर्टीजमेंट्स एंड सेल्स दोनों वाले फेज में मार्केटिंग के अंदर जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव अ बिल्कुल. पैशन टू क्रिएट एड्स, मतलब कुछ ना कुछ बनाते रहना, वीडियो मेकिंग का. एंड साथ ही साथ बिल्कुल. जो सेल्स वाला फनल मेरे को लगता है ना पुश करने में जो होता है, अभी करंटली भी जो मैं जॉब या एक्सपीरियंस जो भी कर रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा फील लगता है एज कम्पेयर, बिकॉज अगर प्रोडक्ट में दम होता है तो वो ज़रूर बिकता है. ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया बिल्कुल. है अपनी बिल्कुल. लाइफ में, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल. अगेन रहता है. एक There is a जो saying in the काफ marketing. हाँ, हाँ, बताओ बताओ. there's a saying in marketing that goes like कि no amount of good advertisement can sell a bad product. तो वही है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एडवर्टाइजमेंट हल्की सी भी हो जाएगी तो बिक जाएगा वो चीज. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है ये, बट टू चूज आउट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, कौन सा आपको ऐसा ब्रांड लगता है जिसकी मार्केटिंग इस टाइम पे काफ़ी अच्छी है, स्पेशली पैंडमिक के टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त रही है, एंड मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने कोप अप किया है अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को पूरा पैंडमिक के टाइम में. ठीक है. सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स. इट्स एप्पल फॉर श्योर. आई हैव माय ओन रीजंस. वन ऑफ देम बीइंग कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं. आप उसकी बेनिफिट्स बता सकते हो कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हो. फीचर्स या फिर बेनिफिट्स. फीचर्स में आप क्या बताओगे, इसमें 8 GB रैम है, इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसमें इतनी मेमोरी है, इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है. ये सब फीचर्स हो गए. बट when you focus on the benefits, you are actually connecting with the audience. आप उसमें बताओगे कि ये कैमरा है, ये फोन है, इसमें ऐसा कैमरा है कि ये ऐसी फोटो खींच के दिखाएगा आपको, आप इसको इतने रफली यूज कर सकते हो. वो आपको बेनिफिट दे देता है कि यू कैन क्लिक प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफ्स, यू कैन यूज इट थ्रू आउट द डे, बैटरी डे आउट नहीं होगी, डील आउट नहीं होगी, आप इसको रफली यूज कर सकते हो, गिर के टूटेगा नहीं, सेरामिक ग्लास है क्योंकि. तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स बेचो. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंडली, आप उनके अगर एडवर्टाइजमेंट देखो ध्यान से, so they focus on the aesthetics a lot. They don't show their product in general, they just tease you with their product. They don't show it in one go. ठीक है, आप देखोगे पहले वो उसकी बाउंड्रीज दिखाएंगे, फिर they'll focus on the camera in a way, वो प्रोडक्ट को एक साथ में नहीं देते. so that builds up your interest for that product. जब आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं तो देखोगे कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, इसका कैमरा कैसे होगा, तो आप एक बिल्डअप आ रहा है आपके दिमाग में. I really love that about Apple, that they design their marketing campaigns by putting such huge efforts और काफी अच्छा दिमाग. ये चीज है. एंड अगर पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक के बीच में भी they came up with a product called iWatch 4 generation of their watch series. एंड उसमें they came up with a product जहाँ पे इतनी जल्दी मार्च में पैंडेमिक स्टार्ट हुई, they launched this product in around जून और अगस्त अराउंड में इन्होंने लॉन्च किया. एंड इतने में इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि आप 20 मिनट हाथ दो तो आपकी वॉच को अपने आप पता लग जाएगा कि आप 20 मिनट के लिए हाथ धो रहे हो, एंड वो बता देगी आपको 20 सेकंड, सॉरी 20 मिनट तो बहुत हो गया, 20 सेकंड के लिए हाथ धो रहे हो तो वो आपको सिग्निफाई कर देगी. तो दैट इज, एंड दे पोर्ट्रेट इट इन देयर एड्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो वो चीज है कि हैट्स ऑफ टू एप्पल.
ये वाला चीज़ जो अभी 20 सेकंड हाथ धोने वाला था, ये मेरे को पता नहीं था, बट काफ़ी सही हम्म, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, मतलब हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल, एंड एप्पल एग्जैक्टली, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, इसीलिए मतलब पूरे वर्ल्ड में लोगों की जेबें खाली होती हैं उसको खरीदने में, एंड कई मीम्स बिल्कुल, बनते हैं उस पे कि किडनियाँ कैसे खाली हो जाती है। हम्म, तो वही करने के लिए हाँ, इसी मतलब अब जैसे कि ऑब्वियसली आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह सीखी होंगी। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आपने हम्म, देखा होगा कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं। हम्म, तो आपके हिसाब से बिल्कुल, आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप मतलब कोर्सेज कर सकते हो, कोई स्किल्स सीख सकते हो, ऐसा कुछ? फॉर श्योर, फॉर श्योर। थोड़ा अगेन कंट्रोवर्शियल, बट अगर आप सीखना चाह रहे हो एंड यू जस्ट डोंट वांट दो सर्टिफिकेट्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है ऑन एवरी टॉपिक दैट यू वांट। डोंट स्पेंड एनी मनी इफ यू जस्ट वांट टू लर्न, एंड आप अपने इंटरव्यूज में जाके, आप सीवी फॉर्म्स में उस स्किल को मेंशन करना चाहते हो, नॉट जस्ट दो सर्टिफिकेट्स, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट इफ यू वांट टू लर्न एक्सेल इन अ वेरी गुड वे, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस अवेलेबल है 5 मिनट की, आपको एक स्टेप, एक चीज जैसे पिवट टेबल्स कैसे डेवलप करना है इन जस्ट 2 मिनट्स, तो आपको वो 2 मिनट की वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है कि if you want certificate, then for sure Coursera is a platform, Udemy is a platform. Coursera is better because they focus much more on the institutions, मतलब वो institutions के courses होते हैं, and Udemy पे personal courses होते हैं। जैसे मेरा मन है अपना course develop करने का, मैं अपना course Udemy पे डाल सकता हूँ, and if you focus on learning, so YouTube is the place to go. ग्रेट, ग्रेट। सो इसी के साथ ऑलमोस्ट इसको ख़त्म करने का बारी आ चुकी है इस पॉडकास्ट को। सो बिल्कुल, कोई एक छोटी बिल्कुल। सी एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को या अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को या मतलब जो भी मार्केटिंग हम्म, में इंटरेस्टेड है उनको देना चाहोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे? हम्म, बिल्कुल। uh, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अपना ब्रांड डेवलप करना सीखो। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डेवलपिंग योर ओन ब्रांड इज show that how you are different from the others, from your peers, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होगा, ठीक है, कि यू शुड बी अ पर्सन हु इज एबल टू कम्युनिकेट, कनेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल विद ऑलमोस्ट एवरीवन। अगर आपको मार्केट वाली साइड जाना है तो ठीक है, आपको अगर सेल्स एंड मार्केटिंग वाली साइड जाना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। सेकेंडली, कीप एन ओपन माइंड। आप सुनने की क्षमता रखो अपने अंदर, ठीक है। आप किसी की बात सुन रहे हो तो बी एन एक्टिव लिसनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, जस्ट डोंट लिसन फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग कि आपको अब इसने ये बोला है तो आई हैव टू आंसर बैक बाय सेइंग दिस, डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन की व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। अगेन मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग किस में खेल रहे हैं, हम लोग कस्टमर के माइंडसेट से खेल रहे हैं। आप जब तक सुन ही नहीं पाओगे उनकी बात तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग, एंड अदर देन दैट कभी भी सेटिस्फाई मत होना किसी भी चीज से। तो that is one of the most important thing, not just for the students, not for just people who are into marketing. I am still not मतलब वही छोटा मुंह बड़ी बात वाली चीज हो जाएगी, but this is one thing that I think I have in myself, and I want this to be with everyone कि just don't get satisfied। OnePlus की एक tagline है, never settle, this should be your हाँ, life motto, never settle। ये तो बात आपने this बिल्कुल is that। बहुत ही बढ़िया बोली। एक जो छोटा सा पॉइंट अगेन, अपने हंगर को कभी कम हम्म, मत होने देना। ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन योर बिल्कुल, गोल एंड अपने बिल्कुल, आप को बस लगे रहो रास्ते में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको जाके हम्म, वो लेवल मिलेगा ही मिलेगा। सो बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल, सो मच अगेन फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद मी। एंड जितने भी हम्म, लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उन सब के लिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, आप प्लीज़ जाके उत्कर्ष भाई की वीडियोस देखें। इनके काफ़ी अमेजिंग इनसाइट्स देते हैं मार्केटिंग के ऊपर, ये यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। सो ज़रूर जाएं हम्म, एंड ज़रूर विजिट करें एंड डू कमेंट एनीथिंग यू वांट टू। और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे अगर आप वो कमेंट करना चाहते हैं, सो आई डायरेक्टली फॉरवर्ड इट टू उत्कर्ष भाई एंड होपफुली ही विल आंसर ऑल ऑफ देम। So for sure, thank you for so much sure। Utkarsh bhai, And and it Kaustav, was my thank pleasure. you. It was my honor, bro. Thank you. Thanks a lot for calling me. And I have something to say. That is, Kaustav, I have seen you grow by a lot. Okay, so you have that hunger in yourself. You are working on yourself. So hats off to that. And just keep it this way. I hope to see you around Thank by you. jaldi. You know. Thank you so much भाई, thank you so much, means a lot coming from you. And इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड को एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Follow Simply Fit for sure. Buy some merch.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी पसंद आई है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें. हर वीक एक नया पॉडकास्ट आने वाला है तो ये जर्नी काफ़ी लंबी चलने वाली है. इसी के साथ कीप ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे एंड स्टे सेफ एवरीवन.